नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। नाम, इज्जत, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद एक खालीपन जो अंदर से खा जाता है। और जब कोई उस खालीपन को भर देता है तो इंसान भूल जाता है कि वो क्या खो सकता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक पत्नी ने अपने दिल की खामोशियों को आवाज दी, लेकिन उस आवाज ने सब कुछ तबाह कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक पॉश इलाका, सफेद इमारतों के बीच हर शाम सन्नाटा उतर आता था। उसी सन्नाटे में रहता था आदित्य शर्मा, एक सीनियर सरकारी अधिकारी। लोग कहते थे आदित्य सर सख्त हैं पर ईमानदार हैं। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह तय थी। सुबह 6 बजे योगा, 8 बजे अखबार और चाय, 9 बजे ऑफिस। और रात को जब घर लौटता तब तक थकान उसे मशीन बना देती। घर में उसकी पत्नी नैना शर्मा थी, सुंदर, शिक्षित और बेहद समझदार। नैना पहले एक स्कूल में आर्ट टीचर थी, पर शादी के बाद सब छोड़ दिया। आदित्य चाहता था कि घर की जिम्मेदारी वो देखे, और उसने भी मान लिया, क्योंकि उसे लगा प्यार में समझौता चलता है। लेकिन 6 साल बीत गए और प्यार धीरे धीरे एक रूटीन में बदल गया। रातें सन्नाटे में बीतने लगी। आदित्य देर रात तक फाइलें पढ़ता, लैपटॉप बंद करते करते अक्सर घड़ी 1 बजा देती। नैना खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रहती, कभी चांद को, कभी सड़क पर गुजरती जोड़ी को। उसके अंदर एक सवाल गूंजता, क्या मैं सिर्फ आदित्य की पत्नी हूं, या कभी उसकी चाहत भी थी। वो चाहती थी कि आदित्य उसकी आंखों में देखे, उससे यूं बातें करे जैसे कभी करता था। लेकिन अब सब बदल गया था। जब भी वो बात करने की कोशिश करती, आदित्य थकान भरे लहजे में कह देता, नैना अभी बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। और वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार रूटीन में खो गया। उसी सोसाइटी में कुछ दिन पहले एक नया किराएदार आया था, विक्रम मेहरा। करीब 30 साल का, हैंडसम, स्मार्ट, हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का। वो एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड था। कपड़ों से लेकर बातों तक सब कुछ में एक कॉन्फिडेंस था। पहली बार जब नैना ने उसे देखा, वो अपनी बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। विक्रम सामने बालकनी में कॉफी का कप लिए खड़ा था। मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा। नैना ने हल्की मुस्कान दी, गुड मॉर्निंग। पर उस गुड मॉर्निंग ने धीरे धीरे उनकी जिंदगियों में जगह बना ली। छोटी छोटी बातें जो गहरी हो गईं। लिफ्ट में मिलना, गार्डन में हल्की बातचीत, फिर कभी किसी त्योहार पर ग्रीटिंग कार्ड देना। विक्रम में वो बात थी जो नैना को महसूस नहीं हुई थी, ध्यान, अपनापन और हंसी। वो अक्सर कहता, आप इतनी चुप क्यों रहती हो नैना? इतनी खूबसूरत शामें यूं खामोश नहीं रहनी चाहिए। वो बातें नैना के अंदर तक उतर जाती। पहली बार उसे लगा कि उसकी खामोशी को कोई सुन पा रहा है। धीरे धीरे कॉफी डेट्स शुरू हुई, पहले कैफे में, फिर घर की बालकनी में। विक्रम के शब्दों में जादू था, और नैना के दिल में पिघलने की जगह। एक शाम जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन आदित्य किसी सरकारी मीटिंग के लिए मुंबई गया हुआ था। 3 दिन का टूर था। रात को बारिश हो रही थी, खिड़की के बाहर बूंदें गिर रही थीं, और नैना अकेली थी। डोरबेल बजी। नैना ने दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था, हाथ में वाइन और 2 गिलास के साथ। सोचा आज की बारिश अकेली मत गुजारो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नैना झिझकी और बोली, पर यह ठीक नहीं लगेगा, बस एक दोस्त की तरह। विक्रम ने कहा, वादा। वो अंदर आया। टीवी पर हल्का म्यूजिक चल रहा था, बाहर बारिश और अंदर बातें। वो बातें धीरे धीरे अतीत में चली गईं। विक्रम ने अपने बचपन की बातें बताई, नैना ने अपने अकेलेपन की। विक्रम ने कहा, आप जानती हैं, आपकी आंखों में एक कहानी है जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। नैना ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी आंखों में आंसू बन गई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया, और वो पल जो शायद नहीं होना चाहिए था, हो गया। रात ढलती गई, और मर्यादा भी। रिश्ता जो सीमाओं से बाहर चला गया, अब वो रिश्ता छुपाने वाला नहीं, निभाने वाला बन गया था।
आदित्य के ऑफिस जाते ही विक्रम आ जाता। कभी कॉफी, कभी फिल्म, कभी बस बातें। नैना के चेहरे पर नई चमक थी। वो सजने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी, पर हर खुशी के पीछे अपराध बोध छिपा था। आईने में खुद को देखती तो कहती, क्या मैं वही नैना हूं जो कभी खुद से शर्माती थी? पर फिर मोबाइल की स्क्रीन चमकती, विक्रम का मैसेज, तुम मुस्कुराओ तो दिन अच्छा लगता है, और वो सब भूल जाती। आदित्य ने बदलाव नोटिस किया। नैना अब फोन ज्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। उसकी आंखों में वो पुराना सुकून नहीं था। कभी कभी देर रात व्हाट्सएप की आवाज आती। एक दिन कार में जाते वक्त उसका फोन सीट पर गिर गया। स्क्रीन खुली रह गई और उसमें विक्रम के मैसेज थे, आज की शाम तुम्हारे बिना अधूरी है, काश ये वक्त रुक जाए नैना। आदित्य का दिल डूब गया। वो सड़क किनारे कार को रोककर देर तक चुप बैठा रहा। आंखों में नफरत नहीं, बस टूटन थी। वो सोचता रहा, क्या मैं ही कसूरवार हूं? उस रात वो घर नहीं लौटा। अगली सुबह आदित्य ने विक्रम को अपने ऑफिस बुलाया। उसकी आवाज में सन्नाटा था। तुम मेरी पत्नी से मिलते हो? विक्रम ने सीधे कहा, हाँ, और अब शायद उससे ज्यादा मैं उसे समझता हूं, जितना आपने कभी समझा नहीं। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। वो मेरी पत्नी है, विक्रम बोला। शायद अब नहीं, क्योंकि आपने उसे प्यार नहीं दिया, सिर्फ नाम दिया। वो शब्द आदित्य के दिल में नश्तर की तरह गिरे। उसने कहा, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो अब किसी से नहीं करेगी। ऑफिस के लोग बाहर कुछ सुन नहीं पाए, पर कमरे में तूफान उठ चुका था। आदित्य घर लौटा। नैना घबराई हुई थी। वो जानती थी कि अब सब सामने आ चुका है। आदित्य ने कहा, नैना, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? नैना रोते हुए बोली, बस थोड़ा वक्त ही तो चाहिए था तुमसे, प्यार चाहिए था, जो मुझे कभी नहीं मिला। आदित्य ने दराज से पिस्तौल निकाली। नैना डर से पीछे हटी और बोली, प्लीज आदित्य, ये पागलपन है। वो चिल्लाई, मैंने गुनाह किया, लेकिन मैं इंसान हूं। अकेली थी मैं, लेकिन शायद अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कमरे में गोली की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में सब खामोश हो गया। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। शर्मा साहब के फ्लैट से गोली की आवाज आई थी और पुलिस पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आदित्य फर्श पर बैठा था, हाथों में खून लगा था। बिस्तर पर नैना का शव पड़ा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो हर आदमी करता जो अपनी दुनिया खो देता है। विक्रम को पुलिस ने बुलाया, पर उसने बस इतना कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। वो सिर्फ प्यार चाहती थी और मैं उसे दे बैठा। पुलिस ने जांच पूरी की। मुकदमा चला। अदालत ने कहा, प्यार अगर मर्यादा से बाहर चला जाए तो वो अपराध बन जाता है। आदित्य को उम्र कैद हुई। विक्रम ने शहर छोड़ दिया और कहते हैं उसने फिर कभी किसी से नजरें नहीं मिलाई, न बातें की। कभी कभी रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन एहसास मर जाते हैं, और जब एहसास मर जाते हैं तो इंसान किसी न किसी तरफ झुक ही जाता है। लेकिन प्यार अगर मर्यादा से बाहर जाए तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। आदित्य ने अपनी पत्नी को खो दिया और नैना ने अपनी जिंदगी। प्यार का ये खेल किसी के लिए सुकून नहीं लाया, सिर्फ तबाही लाया। याद रखिए, प्यार वही है जो सीमाओं में रहे, जो किसी को तोड़े नहीं, जो किसी की मौत की वजह ना बने। तो दोस्तों, यही थी कहानी, ऑफिसर की बीवी और पड़ोसी का प्यार। मैं हूं दुर्गा प्रसाद, स्टोरी विद यू। फिर मिलते हैं एक और सच्ची दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिए, क्योंकि हर प्यार सच्चा नहीं होता। कुछ प्यार खून में भीग जाते हैं। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।